हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एससीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों 30 के 30 क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं, ठीक ना। आज 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर से 50 नंबर तक 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी की जयललिता? क्या हो जाएगा 21 का आंसर दोस्तों? तो 21 का याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा नरगिस दत्त दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन सा हिंदी साहित्यकार था दोस्तों जो राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथ रसी, रामधारी सिंह दिनकर की सुमित्रानंद पंत? क्या हो जाएगा आंसर 22 का आंसर दोस्तों? तो 22 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों ये हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य होने वाले थे, ठीक ना, पहले थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में पूछ रहा है। संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो क्या हो जाएगा संशोधन? देखिए उसे ये कह रहा है कि एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। तो क्या संवैधानिक संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के पद को जोड़ा गया है? नहीं, ये गलती हो जाएगा, ठीक ना। एक संसदीय अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? नहीं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए नियुक्त होता है। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ना कि राष्ट्रपति का मदद करने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर पहले सही हो जाएगा दोस्तों कि संविधान में प्रारंभ से ही है उपराष्ट्रपति। 24 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है 1948, 1950, 1951, 1952। क्या हो जाएगा 24 का आंसर? तो 24 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा 1950। 1950 में दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में लागू किया गया था। 25 देख लेते हैं। 25 नंबर कि रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि कौन सा गलत है ऑप्शन में, ठीक ना। इस सभी में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। तो 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण है दोस्तों। सही है कि भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना 1929 में की गई थी, सही है। कांग्रेस ने 1938 तक रियासतों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, ये भी ठीक है। कांग्रेस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को रियासतों में भी लागू करने का निर्णय लिया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। सभी सही है। उपयोग क्या कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा? तो पूर्व में से कोई भी नहीं कोई भी कथन असत्य नहीं है। सभी कथन क्या है? सत्य है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 26। केंद्रीय सचिवालय औपचारिक रूप से कब स्थापित हुआ? तो केंद्रीय सचिवालय दोस्तों औपचारिक रूप से कब स्थापित हुआ था? 26 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947। क्या हो जाएगा 26 का आंसर? तो 26 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को दोस्तों केंद्रीय सचिवालय औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। 27 नंबर है कि एवरेस्ट होटल उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। एवरेस्ट होटल पुस्तक किसने लिखा है? सलमान रश्दी ने, विक्रम सेठ ने, एलन सीएली ने कि शोभा डे ने? क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? 27 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा एलन सीएली ने दोस्तों एवरेस्ट होटल उपन्यास लिखा है। अगला कि देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों साक्षरता के स्तर को उठाने के लिए? 1948 में, 1951 में, 1976 में, 1988 में? क्या हो जाएगा 28 का आंसर दोस्तों? तो 28 का चौथा हो जाएगा 1988 में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 29 नंबर। दीवान इस्तिहाक की स्थापना किसने की थी? बताइए। दीवान इस्तिहाक की स्थापना किसने की?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने कि फिरोज शाह तुगलक ने। क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों। तो 29 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की थी। और गलत देख लेते हैं दोस्तों 22 का दूसरा हो गया 29 हो गया। तो 30 नंबर देख लेते हैं। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। उपरोक्त कथन में से किसने कहा है? तो किसी ने कहा है दोस्तों ये बात? तिलक ने कहा है कि लाला लाजपत राय ने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि CR दास ने कहा है। क्या हो जाएगा 30 का आंसर दोस्तों। तो 30 का चौथा सही हो जाएगा CR दास। CR दास ने दोस्तों कहा है कि समूचा भारत विशाल का एक बंदी गृह है। ठीक है। और अगला देख लेते हैं 31 नंबर। बाबा नागा अर्जुन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है? तो कौन सी पुस्तक बाबा नागा अर्जुन ने रचना नहीं की है? पारो, बाबा बट्टेश्वर नाथ, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची। क्या हो जाएगा आंसर 31 का? तो 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल दोस्तों इनकी रचना नहीं है। ठीक ना। बता देते हैं डच ईस्ट इंडिया का वर्तमान नाम क्या है? जो डच ईस्ट इंडिया था दोस्तों शुरू में, उसका वर्तमान नाम क्या है? कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार। क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों। और 32 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा इंडोनेशिया। वर्तमान नाम क्या है इसका? इंडोनेशिया है। 33 देख लेते हैं दोस्तों कि खुदा बॉक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खुदा बॉक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में, लखनऊ में। क्या हो जाएगा 33 का आंसर? 33 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा ये पटना में। ठीक है। खुदा बॉक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। 34 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है कि इलाहाबाद में? क्या हो जाएगा 34 का आंसर दोस्तों। 34 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा कोलकाता में। ठीक ना। देख लेते हैं दोस्तों 35 नंबर सुमेलित करना है इसको 35 नंबर को। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों सुमेलित कीजिए। ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कश्मीर का भारत में विलय, हैदराबाद का भारत में विलय और जूनागढ़ का भारत में विलय, ये कब हुआ था दोस्तों? ये मिलाना है 35 में। ठीक ना। और देखिए दोस्तों मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए कश्मीर का भारत में विलय दोस्तों ये कब होता है? ये होता है 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक ना। और फिर से हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था दोस्तों? तो ये होता 1948 में, तनी बाद में हुआ था। ठीक ना। और जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 20 फरवरी 1949 को। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक ना। 2, 3 और 1। अगला देख लेते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इस दौरान 36 नंबर बताना है। ठीक है। इस दौरान उषा मेहता ने मुंबई से अवैध रेडियो का संचालन किया था। सही है। भारत छोड़ो आंदोलन से उषा मेहता ने दोस्तों रेडियो से संचालन किया था। ठीक ना। राजगोपालाचारी, नारायण लोहिया और अड़ुए आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी ठीक है। जयप्रकाश नारायण लोहिया और अड़ुए आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी ठीक है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी सही है सभी। और देख लेते हैं 37 नंबर कि महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जनमत संग्रह, वापस बुलाना, पहल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 37 का आंसर? 37 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा जनमत संग्रह हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बताइए किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 24 संशोधन के द्वारा कि 39 संशोधन के द्वारा कि 44वां संशोधन के द्वारा कि 42वां संशोधन के द्वारा? क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों। 38 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। ठीक ना। मौलिक कर्तव्य का किस उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका उल्लेख दोस्तों 51 क में है। ठीक ना। और याद रखिए दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार 300 क में है। ठीक ना। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो ये याद रखिएगा। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार पूछे तो अ से अधिकार, अ से अमेरिका याद रखिएगा।
तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 39 नंबर, रेशम किससे उत्पन्न होते हैं? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, कि स्वयं रेशम के कीड़े से? क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों? 39 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। रेशम के कीड़े के प्यूपा से दोस्तों रेशम उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर देख लेते हैं कि एड्स का पूर्ण रूप में बताना है। तो आपको मालूम होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है? तो ये देखिए दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो चाहे इम्यून, ये कोई भी कह सकते हैं, इम्यूनो भी कह सकते हैं, इम्यून भी कह सकते हैं, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला देख लेते हैं दोस्तों 41 नंबर, कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो किसको पुनः उगाने के लिए दोस्तों तने की कटाई का प्रयोग किया जाता है? कपास, केला, पटसन, गन्ना। क्या हो जाएगा 41 का आंसर? तो 41 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, गन्ना। गन्ना को दोस्तों पुनः उगाने के लिए किया जाता है तने की कटाई। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है 42 का। 1 अप्रैल को, 23 अक्टूबर को, 15 मार्च को, 5 दिसंबर को। क्या हो जाएगा 42 का आंसर? तो 42 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, 15 मार्च को दोस्तों प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 43 देख लेते हैं कि 10 दिसंबर मनाया जाता है। बताइए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 43 बताना है। 10 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानव अधिकार दिवस। क्या हो जाएगा 43 का आंसर? तो 43 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, मानव अधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 44 है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। किस महीने के दूसरे रविवार को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है? 44 का क्या हो जाएगा? तो दूसरा सही है दोस्तों, मई महीने के दूसरे रविवार को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। 45 देख लेते हैं दोस्तों, अंग्रेज़ों को फारूकसियर द्वारा सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था? तो सुनहरा फरमान कब जारी किया गया दोस्तों? अंग्रेज़ों को फारूकसियर द्वारा, ठीक ना। 1600 में कि 1608 में कि 1717 में कि 1765 में। क्या हो जाएगा 45 का आंसर? तो 45 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा 1777 में, ठीक ना। फारूकसियर द्वारा दोस्तों सुनहरा फरमान जारी किया गया था, महत्वपूर्ण याद रखिएगा अंग्रेज़ों को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? किसने पूर्ण करवाया था ये बताना है, किसने पूर्ण करवाया था। ये नहीं पूछ रहा है कि स्थापना किसने किया था, पूर्ण किसने करवाया था ये बताना है, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। क्या हो जाएगा 46 का आंसर? 46 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा इल्तुतमिश ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। कर्नाटक का युद्ध किन पक्षों के बीच हुआ? कर्नाटक का युद्ध किन पक्षों के बीच हुआ? अंग्रेज डच, पुर्तगाली डच, अंग्रेज फ्रांसीसी, डच फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा 47 का आंसर? 47 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? चांदा साहब, मुजफ्फरजंग, औरंगजेब, जमोरिन। क्या हो जाएगा 48 का आंसर? 48 का चौथा सही हो जाएगा दोस्तों जमोरिन। जमोरिन दोस्तों वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था। 49 है कि अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य। 49 का आंसर बताइए। 49 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, शंकराचार्य दोस्तों अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। लास्ट देख लेते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी में, लुधियाना में, जालंधर में, तलवंडी में। क्या हो जाएगा 50 का आंसर? 50 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा आंसर, तलवंडी में दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ज़बरदस्त है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।